बिहार के हाई प्रोफाइल सीटों में एक है हाजीपुर लोकसभा सीट। रामविलास पासवान की पहचान रही हाजीपुर से इस बार उनके बेटे चिराग पासवान मैदान में हैं। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन इस बार मोदी के इस हनुमान के सामने इंडिया अलायंस ने अपने शिव यानी आरजेडी नेता शिवचंद्र राम को उतार दिया है। यानी इस बार हाजीपुर एक गठबंधन के हनुमान और दूसरे के शिव की अग्नि परीक्षा का गवाह बनेगा। इस बार हाजीपुर की चुनावी रैली में चिराग को लेकर मोदी के तेवर ने कई लोगों को चौंकाया। चिराग के लिए बोले गए प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों के क्या है मायने और क्यों आई उन्हें ये सब बोलने की नौबत, और कौन इस बार पड़ेगा हाजीपुर में भारी, इस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। लोकसभा चुनावों की हलचल पर नजर रखने वाले उस दिन को भूले नहीं होंगे जब हाजीपुर में चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग के लिए वो सब कहा जिसे वो आमतौर पर नहीं बोलते। इसमें सांसद के रूप में चिराग को लेकर उनके विचार थे। मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है, वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को बतौर सांसद चिराग को सर्टिफिकेट देने की नौबत क्यों आई। इसका सीधा जवाब है हाजीपुर लोकसभा सीट पर आरजेडी से सीधी टक्कर। यहां मोदी के हनुमान का सीधा मुकाबला लालू प्रसाद के करीबी शिवचंद्र राम से है, जो लड़ाई को कांटे के मुकाबले में बदलते दिखे। हालांकि पहली नज़र में ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि हाजीपुर में 2,75,000 यादव के मुकाबले 2.5 लाख पासवान, 2.5 लाख राजपूत, 1.5 लाख भूमियार और 1,25,000 कुशवाहा हैं। यानी चिराग का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन जो दिखता है हमेशा वैसा ही नहीं होता। भूमिहार और राजपूत समाज के कुछ नाराज तबकों के साथ ही पारस समर्थक पासवान गुट के गुस्से को विपक्षी गठबंधन हवा दे रहा है। उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। इसी नाराजगी को जताने के लिए पासवान समाज का गुट तब सामने आया जब नामांकन के दिन चिराग पासवान ने आम्बेडकर की मूर्ति को माला पहनाई। माल्यार्पण के फौरन बाद इस गुट ने आम्बेडकर की मूर्ति को दूध से नहलाकर उसे शुद्ध करने का दावा किया। जाहिर है हाजीपुर के बदले मिजाज से प्रधानमंत्री अनजान नहीं थे, इसलिए जब चिराग के लिए बैटिंग करने की नौबत आई तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि हैं, और इसलिए आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। हाजीपुर के मिजाज को इससे भी समझिए कि इस संसदीय इलाके में जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें 2 पर बीजेपी जबकि 4 पर इंडिया अलायंस का कब्जा है। दलित समुदाय से आने वाले शिवचंद्र राम को यादव, मुसलमान और दलितों के अलावा तेजस्वी के A to Z समीकरण से उम्मीद है। इसी उम्मीद को चकनाचूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चिराग की हवा बनाने हाजीपुर पहुंचे। चूंकि मोदी के प्रशंसक स्थानीय उम्मीदवारों से लाख नाराजगी के बावजूद वोट इधर उधर नहीं डालते, इसलिए शिव और चिराग की अग्नि परीक्षा में चिराग बाजी मार ले जाएं तो हैरानी नहीं। लेकिन बीजेपी के सूत्र ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने चिराग की प्रशंसा में जो कुछ कहा हो, उन्हें बिहार का भविष्य बताकर उन्होंने केंद्र की राजनीति में उनके कद को सीमित करने के संकेत दे दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या हाजीपुर में चिराग को इंडिया अलायंस रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।